और आप सबों को, जैसे कि आज रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं बोलती हूँ और रोबो की कलीसिया की ओर से आप सबों का स्वागत है। एक बार आप सभी लोग एक दूसरे के लिए ताली बजाएं जो आप यहाँ पर आए हैं परमेश्वर के भवन में। हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए, कुछ पाने के लिए जब हम यहाँ पर आते हैं तो उसकी अपेक्षा से बैठे कि आज खुदा हमसे क्या बात कर रहा है। मैं भी बड़ी अपेक्षा से आप सबों के सामने खड़ी हूँ क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि खुदा मुझसे भी बात कर रहा है। अब जब ये वचन जब हम सुनेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को समझेंगे, वचन हमारे जीवन में जिंदा बन जाएगा। कितने लोग विश्वास करते कि वचन जिंदा है? वचन आज भी जिंदा है। ये बाइबल जो हमारे पास जो पहुंची है, ये बड़े परिश्रम के साथ ये किताब हमारे पास पहुंची। हमें बहुत वैल्यू करना है इस चीज का कि बाइबल जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक ट्रेजर, एक बहुमूल्य क्या कहते हैं कि संपत्ति, जो मतलब हम कुछ चीजों को, देखो हमारे पास सोना है, चांदी है, हमारे पास कुछ मोलवान खजाना, यस थैंक यू, मोलवान खजाने के समान ये बाइबल हमारे पास पहुंची है। तो हमें इसे बहुत सेंसिटिव के साथ में परमेश्वर के वचन को सुनना है। जब भी कभी वचन को बांटा जाए, जब भी कभी वचन सुनने का मौका मिले, तो ये बड़ी आशीष की बात होती है क्योंकि ये वचन हमारे जीवन में जिंदा बन जाता है और वो करता है जिसकी हमें जरूरत होती है। अगर आज आप कुछ बीमारियों के साथ आए तो जब आप वचन सुनते ही हो, आप सुनते सुनते चंगे हो जाओगे। आप इस अपेक्षा से आज अगर आप किसी मनुष्य को मिलने के लिए आए हो तो आप शायद निराश हो जाओगे। अगर आप घर से निकल के आए होगे, आज ये तो चर्च में आ जाएगा, आज जैसे मैं अनन्या को सुबह कह रही थी कि जैसे अनन्या ने मुझे देखा, अरे बाप रे, मैं पहली आई हूँ, उसको इतनी खुशी हो गई कि मैं पहली आ गई, लोग तो आए नहीं अभी। मैंने उसको एक सवाल पूछा कि तू किससे मिलने के लिए आई? आज सवेरे मैंने उससे पूछा कि तू यहाँ पर आई है तो तू किससे मिलने के लिए आई? अगर तू यीशु से मिलने आई है तो यीशु तो कब का आ चुका, यीशु मसीह तो कब के आकर वेट कर रहे हैं। हाँ, अगर मनुष्यों को देखने के लिए, मनुष्यों को मिलने के लिए आएंगे तो आप एक दूसरे को देख के निराश हो जाएगा, अरे ये तो आई नहीं, अरे मैं जल्दी आ गई, ये लेट हो गया, ये क्यों नहीं आई, लाखों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए जब हम निकलते हैं, जब हम सोचते हैं कि खुदा आज मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, हमारा दिल अंदर से वो खुशी आ जाती है, अंदर से वो एक चाहत आ जाती है। जैसे मानो मैं कई बार इस उदाहरण को बोलती हूँ कि जब नया प्रेम होता है, जब नई मुलाकात का सिलसिला होता है, जब कोई अगर लड़का या कोई लड़की अगर किसी को पसंद करने को, जब आंखों में पसंद करने को शुरू हो जाते हैं तो एक चाहत हो जाती है, कब मैं उसे देखूंगी, कब मैं उससे एक बात भी करने पाऊं। अगर मैं हेलो भी कह दिया ना, अगर एक हाथ भी मिला लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक अगर सोचो कि अगर मनुष्यों के मिलने के लिए अगर हम इतनी चाहत रखते हैं, सोचो खुदा के लिए मिलने के लिए हमें कितनी चाहत होनी चाहिए। जिसने हमें बनाया है, जो हक रखता है हम पर, क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने हमें इतना प्रेशियस बनाया है। आप एक दूसरे को देखो, कोई भी आप जैसा नहीं है क्या? है? कोई भी आप जैसा नहीं है और कोई भी बाजू वाले के जैसा भी नहीं है। परमेश्वर के कितने अनगिनत एक यूनिक, हमारा परमेश्वर है ना, यूनिक परमेश्वर है और हमें भी यूनिक बनाता है। आप सबों को और मुझे भी परमेश्वर ने एक अलग बनाया हुआ है, अलग तरीके से बनाया हुआ है और अलग रहने के लिए बनाया हुआ है। अगर हम लोगों के जैसा बर्ताव करेंगे तो शायद हम अलग दिखेंगे नहीं, है ना? तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि उसने हमें बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत मूल्यवान बनाया हुआ है ना? आइए हम आज वचन में जाते हैं, हम दुआ करते हैं। सुधी धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से खुदा बाप, हम आपके चरणों में आते राजा, इस सवेरे के अवसर में परमेश्वर, ये आपने हमारे जीवन में ये मौका दिया प्रभु कि हम आपके भवन में आने पाए राजा, हम आपसे सुन
सुनने पाए परमेश्वर। हमारी अवस्था को बदलने के लिए खुदा ये मौका आपने हमारे जीवन में दिया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। खुदा जब वचन से पढ़ते हैं परमेश्वर, जब वचन पर मनन करते हैं राजा, ये वचन हमारे सभी के जीवन में प्रभु जी जिंदा बनने पाए प्रभु। ये एक रेमा वर्ड खुदा लोगों के जीवन बदलते चले जाए, लोगों की अवस्था बदल जाए। खुदा वचन पढ़ते पढ़ते, वचन सुनते सुनते ही लोग छुटकारे पाए, वचन सुनते सुनते ही लोग चंगाइयों को पाए, वचन सुनते सुनते ही वो आशा को पाए प्रभु जो हर प्रकार की निराशा के ऊपर है। मेरे खुदा ऐसा आपका वचन, सामर्थी वचन आज प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी एक बड़ा अद्भुत, एक सुपरनैचुरल तरीके से एक द्वार को खोलने पाए परमेश्वर। ऐसा करना राजा। खुदा बाप और आत्मा आपके नियंत्रण में हम सभी को देते हैं। मैं अपने आप को आपके नियंत्रण में देती हूँ राजा। खुदा बाप मुंह में रहे लेकिन शब्द आपके होने दो परमेश्वर। आज प्रभु जी यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु, मेरी दुआ है परमेश्वर हर एक से आप बात करें प्रभु जी, हर एक की अवस्था से आप बात करें राजा। खुदा बाप ताकि प्रभु जी लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु प्रश्न के साथ आए होंगे लेकिन उत्तर के साथ लौटने पाए परमेश्वर। ऐसा करने के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि हम ये जो हमारे नेशनल फेस्टिवल हम मनाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये हमारे राष्ट्रीय सन है, राष्ट्रीय उत्सव है और हर कोई इस त्योहार को मनाता है। जो जितने लोग इंडिया में, जितने लोग हम अपने आप को इंडियन कहते हैं, हम भारत के वासी हैं, तो ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हम सभी लोग चाहे वो कौन से भी जात के रहे, कोई भी धर्म के रहे, लेकिन जब बारी आती है कि हम भारतीयत्व की बारी आती है तो हम सभी एक हो जाते हैं और इस उत्सव को मनाते हैं। तो जैसे ये हम क्यों करते हैं, ये 26 जनवरी हमारे जीवन में क्यों क्या है कि वो हमारे लिए एक आनंद को लाया था। हमारे लिए आज जो हम आजादी को महसूस कर रहे हैं, आज जो फ्रीडम के साथ हम चले फिर रहे हैं, हम जो घूम रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हम जहाँ पर रह रहे हैं, वो हर एक के लिए कुछ नियम, कुछ कायदों को लिखा गया और आज हम उस संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं, है ना। जो हमारे लिए जो संविधान की पुस्तक आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने लिखी थी, वो उस संविधान के हिसाब से हम आज भी जी रहे हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम आज भी जो चल रहे हैं वो उस पर चल रहे हैं। तो ये इस संविधान को लाने के लिए कई सारे जो हमारे इंडिया के जो ग्रेट लीडर थे उनके परिश्रम है, उनकी बलिदान की वजह से आज हम फ्री है, आज हम फ्रीडम में जी रहे, है ना। तो हम उन सबों को हम उन आदर के साथ हम उनको याद कर हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं कि क्योंकि उन्होंने उनके जान की परवाह नहीं करते हुए, उन्होंने उनके परिवार की परवाह न करते हुए, उन्होंने हमारे लिए वो बलिदान को सहा। जो बड़े बड़े हमारे इंडिया के जो लोग हो गए, जो ग्रेट लीडर होके गए हैं, आज हम उनको याद कर आदर के साथ, उनको सम्मान के साथ हम उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो बलिदान को दिया था। वैसे ही हम यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं कि हमारे आत्मिक अवस्था को, हमारे आत्मिक बंधनों को छुड़ाने के लिए, हमारे आत्मिक बंधनों से हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें मौत से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने आप को दे दिया, है ना। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके और मेरे लिए, हमारे लिए उसने, पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने यीशु मसीह को जो इकलौता बेटा था दे दिया। वो कितना बड़ा सैक्रिफाइस पिता ने हमारे लिए किया। क्यों? क्योंकि हम नाश ना होए, हम पापों में ना रहे, हम शापों में ना रहे, हम किसी भी बंधन में ना रहे। इस वजह से पिता की मर्जी है कि हम फ्रीडम में जिए, हम परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की व्यवस्था में, लेकिन हम किसी भी पाप की गुलामगिरी में, ना शापों की गुलामगिरी में, ना शैतान के बहले के जालों में हम अटके पड़े रहे, लेकिन हम फ्रीडम से जीना है। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा और हम पढ़ेंगे, हम वचन
पहला पत्रस का 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। हम सभी मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस और उसका 18 और 19 वचन, पहला अध्याय, पहला पत्रस का पहला अध्याय 18 और 19 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीही के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा छुटकारा कैसे हुआ है? निर्दोष निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू से। वो प्रेशियस ब्लड, बहुमूल्य लहू। बहुमूल्य लहू मतलब जिसका कोई मोल नहीं है। हमने भी जब पढ़ा कि सोने चांदी से नहीं, जब पुराने जमाने में जब गुलामों को खरीदा जाता था, यूसुफ को जब खरीदा गया तो सोने चांदी के सिक्के देने पड़े, है ना। उस जमाने में गुलामों को खरीदने के लिए चांदी या सोने के सिक्के देने पड़ते थे, और उसमें से वो गुलामों को खरीद कर लेकर आते थे। और जो गुलाम होता था वो मर्जी, मालिक की जो मर्जी है उसको पूरा करने के लिए उसके घर में जो रहा करता था उसकी कोई मर्जी नहीं होती थी। गुलाम की कोई मर्जी नहीं चलती थी। जैसे अपने मालिक की जो मर्जी है उसे उसी को पूरा करना है, 7 साल तक पूरा करना है। 7 साल के बाद यदि मालिक चाहे कि उसे रिलीज करे, और यदि गुलाम चाहे कि वो रिलीज होना चाहता है, तब मालिक उसे आजाद करता था। ऐसे पुराने नियम में ये व्यवस्था थी। अब जब हम नए नियम में हैं, यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को देकर हमें उस पाप की गुलामगिरी से, हमें उस शापों की गुलामगिरी से हमें यीशु मसीह ने आजाद किया है। लेकिन क्या हम सचमुच आजाद हैं? मेरा सवाल है आपसे कि आप जिस दिन आप उद्धार में आए, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया, जिस दिन में आपने यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में स्वीकार लिया, क्या उस दिन से आज तक क्या सही मायने में हम और आप छुटकारे में चल रहे हैं? क्या अब भी हम कुछ आदतों से परेशान हैं? क्या अभी हम बीमारियों में हैं? क्या अभी हम कर्जे के बंधन में हैं? अभी हम किसी मनुष्य के बंधन में, कि उनको मैन प्लीजिंग एटीट्यूड के बंधन में हम हैं? कई बार हम परमेश्वर के सुनने से ज्यादा हम मनुष्यों से सुनने की कोशिश करते हैं कि कोई मेरे लिए दुआ कर देगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, कोई मेरे लिए दुआ कर देगा तो मैं छुटकारा पा लूंगा। लोग खुद नहीं करना चाहते, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते, लोग खुद बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन चाहते कि प्रभु के दासों ने दुआ करनी है, प्रभु के दासों ने हम पर ले हैंड कर दिया तो हम चंगे हो जाएंगे। वो अच्छा विश्वास है, लेकिन खुद को भी कुछ करना पड़ता है, खुद को भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब हम खुद अगर वचन पढ़ेंगे, खुद दुआ करेंगे, तब जाके छुटकारा मिलेगा। कितने लोग छुटकारा क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो खुद मेहनत नहीं करते। वो चाहते कि कोई आएगा और कोई हमारे लिए दुआ करके देगा। लेकिन फिर आपको पता है, जो बेतसदा के तालाब के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था, 38 सालों से बैठा था। 38 सालों से क्यों कर बैठा था? क्योंकि उसे कोई लेकर जाने वाला नहीं था। कोई उसे पहले ही, जब स्वर्गदूत पानी को हिलाता था तो उससे पहले ही कोई तो कूद जाता था। इस वजह से सोचो, एक व्यक्ति 38 साल से एक ही जगह पर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उठ और चल फिर। और वो चंगा हो गया। जिस दिन आप यीशु मसीह को सही मायने में हमारे जीवन में ले लेते हैं, आपकी परिस्थिति बदल जाती है। कितने भी पुराने बंधन क्यों ना रहे, कितने भी शापों के, कितने भी जादू टोना के बंधन क्यों ना रहे, कितने भी कुछ भी, कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जब यीशु मसीह को आप अपना लेते हो, यीशु मसीह का वचन, ये वचन जो कहता है कि उसने हमें अपने लहू से धो दिया है, तो अब कोई भी शत्रु की उसकी चालें हम पर सफल नहीं होंगी। लेकिन हम छुटकारा क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम मानते ही नहीं कि यीशु ने हमें छुटकारा दे दिया है। जिस दिन से आप मानना शुरू करोगे, जिस
क्या कहता है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 7 वचन, उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। अगर आज कोई अगर आपके कान में कह रहा है कि अरे तेरी तो इतनी पुरानी बीमारी है, कैसे जाएगी, वो डायबिटीज कैसा जाएगा, वो ब्लड प्रेशर कैसा जाएगा, वो तो बाप दादाओं से आया है। अभी हमने वचन पढ़ा, पहले पत्रस में वचन पढ़ा कि आप लोग आपके बाप दादाओं के हिसाब से, उनके हिसाब से चल रहे हो। क्योंकि मेरे माँ को डायबिटीज था तो फिर मुझे भी तो होएगा ही ना। अगर हम हमारे मुंह से ही अगर अंगीकार करते हैं तो सचमुच आप अपने मुंह के शब्दों के द्वारा आप उस फल को खाओगे। लेकिन अगर आप कहते हो भले मेरे घराने में किसी को भी कोई भी बीमारी क्यों ना रहे, कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, मेरे बाप दादाओं के घर में अगर बीमारी है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जनरेशन, जिस जनरेशन में मैंने यीशु मसीह को पाया है, ये जनरेशन में मैंने यीशु को मेरे अपने ऊपर लगाया हुआ है, कोई बीमारी मेरे तंबू के करीब नहीं आएगी। क्योंकि वचन कहता है कि कोई व्याधि तेरे तंबू के निकट नहीं आएगी। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो सचमुच हम चंगाई में चलते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें कैसे लेना है, जब हम वचन को डिक्लेयर करते हैं वो वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। अगर हम अपने मुंह से ही कहेंगे कि मेरे तो पूर्वापार जमाने से चलता आया है, मेरे भाई को था, मेरी माँ को था, मेरे इसको था, उसको था, जो हमारे घर में तो लोग हार्ट अटैक से ही मरे हुए हैं, तो अभी फिर मेरे भी जब दिल में मैंने थोड़ा सा भी एसिडिटी हो जाती है, मुझे डर सा लग जाता है कि पता नहीं क्या हुआ, क्या मेरे भी जीवन में वो आ जाएगा क्या। ये डर कहाँ से आता है? शत्रु हमारे जीवन में जंगली बीजों को लाता है। हमारा काम क्या है? उसके ट्रैप्स को समझना और उसके अगर शत्रु ने, देखो साम 91 में वचन कहता है कि वो तुझे बहली के जाल से बचाए रखेगा। अगर आपकी आंखों के सामने अगर जाल बिछा रहे तो क्या आप फंसोगे उसमें? जब फंसोगे आप तो बोलोगे मेरे आंखों के सामने तो डाला हुआ, मैं क्यों फंसूंगा, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं क्यों जाऊंगा। अगर आपको समझ में आया कि आगे गड्ढा है तो क्या आप जाओगे गड्ढे में? खुद ही होकर जाओगे? नहीं, आप तो रास्ता बदल लोगे ना। आप तो उसी में समझदारी है ना, क्या चलो जाने दो, है गड्ढा तो मैं उसे पार कर जाऊंगा। ऐसा नहीं करते ना, लोग रास्तों को बदल देते। तो शत्रु जब हमारे लिए जंगली बीजों को डालता है, पवित्र आत्मा हमें बुद्धि की आत्मा से भरता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें समझाता है कि हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सी बातों को करना है, हमें कैसे करना है। देखो काफी सारे ना, एक पंछी को अगर आप काफी दिनों तक, काफी सालों तक अगर एक पिंजरे में बंद करके रखोगे और फिर एक दिन आप ऐसे सोचोगे कि चलो मैं पिंजरा खोल के देखता हूँ, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आदत हो गई, उसके माइंड सेट में उसको पता है कि मेरा तो घर यही है, ये 4 दीवारी मेरा घर है, मुझे यहीं पे रहना। अगर वो दरवाजा खुला भी है तो भी वो उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके पंख है ना, वो उसमें जान ही नहीं है। काफी दिनों से वैसे ही है, उड़ना ही नहीं चाहता। अब तो बस सेटल हो गए, बस अभी भाई ठीक है, अभी ये जो जिंदगी है ना, जो नौकरी मिली है मैं उसमें सेटल हूँ, भाई बच्चे चल रहे हैं जैसे चल रहा है मैं उसमें सेटल हूँ, मुझे और कोई एडवेंचर नहीं चाहिए। अभी अगर ऐसा करोगे तो कैसे पढ़ोगे? आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। ये वचन जो हमें दिया गया है, ये आजादी के लिए दिया गया है, हर उस बात के लिए। हमारे शरीर से भी हमें आजाद होना है, हमारे मन से भी हमें आजाद होना है। हमारे मन में काफी सारे बॉन्डेजेस होते हैं, क्या आपको पता है? हर एक व्यक्ति का, कभी व्यक्तियों का बंधन होता है, कभी टाइम का बंधन होता है, कभी कुछ प्लेस का बंधन होता है। मैं यहाँ चले जाऊंगी तो मेरे साथ वो हो जाएगा, मैं इससे मिलूंगी तो मेरे साथ वो हो जाएगा। मेरे घर वालों का बंधन होता है। मेरे घर में काफी सारे, हमें काफी समय तक है ना, हमारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे और ना जब उनका एक कानून था, घर में कानून था, 7 बज गए तो बाहर नहीं जाना है। तो जैसे 7 बज जाते थे ना, दिल में एक डर सा आ जाता था, अरे बाप रे 7 बज गए, अब तो आगे मतलब अब कोई जाना नहीं। अगर 8 बजे अगर दुकान पे भी मम्मी कुछ भेजती ना कि जाओ दूध लेकर आओ या जाओ चीनी लेकर आओ, तो वो डर बैठ गया था मेरे अंदर कि बाप रे मेरे को तो अभी मैं कैसा जाऊं, अभी रात हो गई, अभी काफी रात हो गई। जब मेरी शादी पास्टर जी से हुई ना, तभी मैं, जब इनके साथ शादी हुई तो 7 बज जाते थे तो मेरा प्रेशर बढ़ जाता था, 7 बज गए, चलो घर। काफी ये कहते हैं अरे हम दोनों ही अभी घर भी जाकर क्या करेंगे, हम दोनों ही तो रहते हैं, अभी मीटिंग में आए, प्रार्थना में आए, तो रुको अभी प्रेयर खत्म करने दो, उसके बाद में जाएंगे। काफी 1 साल लगा मुझे उस
के लिए। एक साल मैं अब जब सोचती हूँ कि कितने साल मेरे जिंदगी के, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी, क्योंकि मैं बंधन में अटकी पड़ी थी। तो जैसे जैसे वचन हमारे जीवन में आता है ना, हम उस बंधनों पर ओवरकम करते हैं। जब मेरे पास जी मुझे बताते थे, अरे दुआ में ही तो है, हम कुछ और थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना में ही है, ठीक है कोई बात नहीं, लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं। कई बार हम जब दुआ में जाते हैं, हम प्रेयर में जाते हैं, हम बंधनों में जाते हैं, अरे बाप रे, अरे 8 बज गए, वचन सुना, वहां पर प्रचारक प्रचार करने को 8 बजे माइक ले लेते हैं। उस समय में हम बोलते पानी आ गया, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं निकल के जा रही हूँ। ऐसे वजह से हम हमारी ब्लेसिंग को खो देते हैं। ऐसी वजह से, ऐसे बंधनों में रहने की वजह से कई बार हम हमारे आशीषों को खो देते हैं। क्यों? और शैतान चाहता है कि आप उस बंधन में रहे। शैतान हमें याद दिलाता है, अरे तुझे तो खाना बनाना है, चलो चलो घर पे रोक, वेट कर रहे, चलो चलो चलो, और फिर हम उस बंधन में चले जाते हैं और उस आशीषों को जिनको हमें काबिज करना है, हम उससे वंचित हो जाते हैं। एक परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सत्य का आत्मा आता है तो वहां पर लिबर्टी होती है, वहां पर एक फ्रीडम होता है। जब भी कभी आप परमेश्वर की आत्मा के साथ चलोगे, हर समय आप फ्रीडम में चलोगे, फिर कोई बंधन आपको रोकेगा नहीं। और जब हम मांगते हैं, जब हम परमेश्वर को मांगते हैं कि खुदा मेरे जीवन से इस बंधन को हटा दो, खुदा मुझे इस बंधन से मुझे आजाद होना है, आपकी मर्जी होनी है कि आप आजाद होने। अगर आपकी मर्जी ही नहीं है तो खुदा ने तो रास्ते खोल के रखे, लेकिन आप ही तो गुलामगिरी में जीना चाहते हो, आप ही निकलना नहीं चाहते हो, तो उसके लिए तो कोई बलिदान होना नहीं। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया है, आखिरी कतरा, उसके लहू का आखिरी कतरा उसने बहा दिया, इसलिए कि हम शापों से आजाद हो जाए, हम उस अनयूजुअल डेथ के बंधन से आजाद हो जाए, हम उस हर एक बीमारी, क्या बाइबल में बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं? ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से यीशु का लहू बाईपास हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या कि यीशु का लहू बस कह रहा है कि बड़ी बड़ी बीमारी और छोटी छोटी बीमारियों को तो जरूरत नहीं। हर एक बीमारी के लिए, फिर वो छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, हर उस शापों के लिए, हर उस बंधन के लिए जो हमें परमेश्वर की योजना से वंचित करता है, हर उस बंधन के लिए यीशु मसीह का लहू बहा गया है। आज आपके कौन से बंधन है? अपने आप को देखो, कौन से बंधनों में जी रहे हैं? क्या समय के बंधनों में हो, क्या मनुष्य के बंधन में हो कि कोई मुझे कुछ बोल देगा तो नहीं, फिर उसको ठीक करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, क्या आज आप मैन प्लीजिंग एटीट्यूड में हो? जब पतरस और यूहन्ना ने सुंदर नाम के फाटक के उस लंगड़े व्यक्ति को जब चंगा कर दिया, इनको सभा में खड़ा किया गया और उनको बोला गया कि आज के बाद तुमने यीशु मसीह का नाम नहीं लेना है। पतरस वहां पर कह रहा है, हमने जो हमारी आंखों से देखा है, हमने यीशु मसीह को काम करते हुए देखा है, चिन्ह चमत्कार करते हुए देखा है, हमारी आंखों के सामने यीशु मसीह उस दर्दनाक मौत को उन्होंने सहा है, हमारे आंखों के सामने तीसरे दिन हमने उसे उठता हुआ देखा है, मौत से जिलाता हुआ हमने देखा है। तो क्या हम अब मनुष्यों की सुने, क्या हम खुदा की सुने? वो एक चॉइस है कि आप किसकी सुनते हो, आप किसको खुश करना चाहते हो। अगर आप इंसानों के खुशी के लिए, अगर आप उनकी खुशी के लिए सोचोगे तो आप परमेश्वर को खुश कभी नहीं कर पाओगे। आज हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, खुदा तेरी मर्जी को पूरा करूं। मेरे जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं। यदि तूने मुझे आजाद किया है तो तूने मुझे सारे बंधनों से आजाद किया है, फिर मुझे कोई भी बंधन रोक नहीं सकता। फिर वो चाहे मनुष्य का बंधन हो, चाहे दुष्टात्मा का बंधन हो, चाहे बीमारी का बंधन हो, चाहे बॉस का बंधन हो, चाहे कामकाज का बंधन हो, ऐसा कोई भी बंधन मुझे तेरी योजनाओं से वंचित नहीं कर सकता। आज हमें सही मायने में छुटकारा चाहिए। देखो दुनिया में ये जो हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, हम आजादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में आजाद है? हम अभी भी करप्शन में हैं, हम उससे आजादी नहीं पाए हैं। अभी भी कुछ बीमारियां हैं जो इरेडिकेट नहीं हुई है, तो उसमें भी तो हम उस बंधन में हैं। काफी सारे कर्जे हैं हमारे देश पर कि जो दुनिया बाहर की देशों से हमारे देश के ऊपर काफी सारे कर्जे हैं। तो क्या हम सही मायने में आजाद हैं?
लेकिन जब यीशु मसीह कहता है कि तुम आजाद हो तो हम आजाद हैं। जब यीशु मसीह का वचन, जब ये वचन जब हमारे पास आता है कि तुम छुड़ाए गए हो, मैंने तुम्हें नाम लेकर पुकारा है, तो हम सचमुच छुड़ाए गए हैं। फिर उसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि हम अभी भी बंधन में। क्यों हम बंधन में? क्योंकि हमारी आदतों की वजह से, हमारे चुनाव की वजह से हम बंधन में। अगर हम सही चुनाव करेंगे, सही जगह पर प्लेस रहेंगे, तो हम बंधन में नहीं रहेंगे। हमें देखना है कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना है। हर एक समय जब भी कोई डिसीजन लेना है, हमें पवित्र आत्मा को पूछना है, खुदा मुझे क्या करना चाहिए, क्या तेरी मर्जी है यहाँ पर, क्या मुझे कहाँ रहना चाहिए, इस समय में मुझे कहाँ रहना चाहिए। आप मुझसे बातें करो और कोई भी बंधन, वो समय का बंधन मुझे रोकने ना पाए, वो पानी का बंधन मुझे रोकने ना पाए, वो खाना बनाने का बंधन मुझे रोकने ना पाए। ऐसा कोई बंधन मेरे जीवन में ना होए जो मुझे तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए रोकता है। हर एक बंधन आज परमेश्वर से मांगे कि खुदा मेरे जीवन में जो बंधन है, आज उस सभी बंधनों से मुझे आजाद करे। परमेश्वर का वचन आइज़ाया 10:27 में कहता है, अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ा जाएगा, हर एक बंधन तोड़ा जाएगा। यदि आप अभिषिक्त है, यदि आप पर अभिषेक है, यदि आप आत्मा के चलाए चलते हो, परमेश्वर का वचन रोमियो 8:14 में कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। यदि आप और मैं आत्मा की चलाए चलते हैं तो कोई बंधन हमें रोक नहीं सकता। ऐसा कोई बंधन तैयार नहीं हुआ कि जो हमें रोक सके परमेश्वर की योजना में बढ़ने के लिए। वो हमारे लिए शापित हो गया। गलती के 3:13 में पढ़ेंगे हम, गलती की पत्री उसका 3 अध्याय और 13 वचन। वो हमारे लिए शापित बन गया। क्यों? क्योंकि खुदा की मर्जी थी कि हम नाश ना हो, हम पापों में ना रहे, हम बंधन में ना रहे। अगर परमेश्वर पिता परमेश्वर की योजना है कि हम बंधन में ना रहे, इसलिए उसने अपने बेटे को दे दिया। उसके बेटे ने, यीशु मसीह ने दर्दनाक मौत को सह भी लिया, लेकिन फिर भी अगर हम आजाद नहीं है तो इसका मतलब है कुछ हमारा करने का बाकी है, हमारी साइड से हम बचे हुए हैं। जब गुलामी में कोई व्यक्ति होता है, अगर मालिक ने आजाद कर दिया और अगर गुलाम कह रहा नहीं जी भाई हमें आजाद नहीं होना, हमें आप ही के पास रहना है, हमें ये पसंद आ रहा है, हमें तो पसंद है कि खाना मिल रहा है, हमें कपड़े मिल रहे हैं, हमें तो हमारी तो कोई मर्जी नहीं है, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हमें मालिक के पास ही रहना है। क्या हम शैतान के बंधनों में इस तरीके से रुके हुए कि हमें आजाद नहीं होना? परमेश्वर की मर्जी है कि हम किसी भी बंधन में ना रहे। पढ़े गलती की किताब उसका 3 अध्याय 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ, आगे पढ़ो, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह हमारे लिए शापित बन गया, और इसलिए कि वो हमें मोल लेकर उस व्यवस्था के शापों से। कौन सी व्यवस्था? कि अगर हम 10 आज्ञा जो हमारे लिए दी गई है, जो मत कर करके कहा हुआ है वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको जो करना है वो अगर हम नहीं कर रहे तो वो भी हमारे लिए पाप गिना जाता है, वो भी हमारे लिए शाप गिना जाता है। यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने हमें व्यवस्था के शापों से भी आजाद किया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने अब हम मोल देकर हम छुड़ाए गए हैं। हम दासत्व में थे। रोमियो की किताब 8वां अध्याय में कहता है कि तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं है, अब तुम छुटकारा पाए गए हो, और अब तुम बड़े हियाव से अब्राहम को और अब अपने अब्बा पिता करके कह सकते हो, अपने परमेश्वर को अब्बा और पिता के पुकार सकते हो, क्योंकि अब तुम गुलाम नहीं हो। लेकिन हमारी आत्मिक अवस्था में हम अभी भी गुलामी। हम सोचते हैं, कई बार हम गिल्ट में आ जाते हैं कि अरे अब तो इतना गलत हो गया, मैंने झूठ बोल दिया। अब परमेश्वर, दुनिया के संसार के लोग कहते हैं कि अगर झूठ बोले और किसी का
बात नहीं है, वो पाप नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ बोलना पाप है, तो वो पाप है। आप किस अवस्था में बोल रहे हो, किस भी अवस्था में बोलते हो, वचन जैसा है वैसा ही हमारा न्याय होगा, उसमें हम बदल नहीं सकते। हमारे लिए कोई भी ऐसी लिबर्टी नहीं कि हमारे पास वो कोई अधिकार नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हिसाब से चलाएं, अपने मर्जी से चलाएं। नहीं, जब वचन कहता है कि तुम्हें नहीं करना है, तो वो तुम्हें नहीं ही करना है, नहीं करना है, क्योंकि वचन न्याय करने वाला है। वचन के द्वारा हमारा न्याय होने वाला है। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होएंगे, तब जाकर जिस दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे, उस दिन हमारा जब न्याय का दिन आएगा, तब आप जानोगे कि बाप रे, इस भी विषय में मैं दोषी ठहर गया, जो कि आज तो हमें लगता भी नहीं कि हम पाप में हैं, हमें लगता भी नहीं कि हमने पाप किया होगा, या हम उस शत्रु के चंगुल में आ गए। हमने ऐसे बोल दिया कि हाँ, कई बार हम ऐसे बोलते ना, अरे मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तुझे दुखाने का मतलब नहीं था, लेकिन जाने तो सॉरी। हाँ, ऐसे मन में तो रहता है, दिल में, लेकिन हम ऐसे मुंह पे से बोल रहे हैं, छोड़ देना, माफ कर देना, जाने दो, छोड़ देना। हम पाप की पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो मृत्यु हमारे लिए रखी गई थी, वो मृत्यु यीशु मसीह ने सह ली, उसने तो सब कुछ कर लिया। अब बारी हमारी है कि कब हम हमारे चाल चलन में बदले जाएंगे। हमने जो वचन पढ़ा, पहला पत्रस उसका 18 और 19 कहता है कि अभी भी आप लोग उद्धार में आए हो, लेकिन अभी भी बाप दादाओं के चाल चलन से चल रहे हो। हमारे बाप दादा जैसे कर रहे थे, वही कल्चर में चल रहे हो। कब मसीह का कल्चर आएगा? परमेश्वर का वचन, ये जो वचन है, ये हमें सिखाता है हमें कैसा उठना है, कैसे बैठना है, कैसे दुआ करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हर एक चीज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इस वचन के द्वारा हम छुटकारे को पाते हैं। अगर हम वचन पढ़ेंगे नहीं तो कैसे छुटकारा होगा? हम अगर वचन को बोलेंगे नहीं तो कैसे छुटकारा होगा? परमेश्वर की मर्जी है कि हम छुटकारे में चले, हम फ्रीडम, पूरे टोटल फ्रीडम में चले वचन के अनुसार। अगर वचन हमारे अंदर है तो हम तो पाप करेंगे नहीं, हम डरेंगे कि हम क्यों पाप करें। अगर हमें पता है कि हमारा न्याय होएगा तो हम ऐसी बातों को क्यों बोलेंगे? हमें पता है कि हमारा न्याय होगा तो हम ऐसे कामों को क्यों करेंगे? और करेंगे भी। अगर गलती भी होती है तो हम दया के सिंहासन के करीब जाकर खुदा क्षमा कर, हमारी गलती हो गई, हमने ये गलत किया, ये हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। दाऊद ने क्या किया? इतना बड़ा पाप कर दिया, लेकिन खुदा से उसने क्षमा मांगा, पश्चाताप किया। खुदा, मैंने जब नातान नबी उसके पास आकर कहता है कि तू ही है वो व्यक्ति जो भेड़ चुराने वाला है, तू ही है, तो कहता है कि खुदा मैं क्षमा मांगता हूँ। वो पश्चाताप ही हृदय से परमेश्वर के पास चला गया। आज जब यीशु मसीह को सही मायने में हमारे जीवन में हम लेते हैं, छुटकारा हमारे करीब है, लेकिन हमें हमारे माइंडसेट में छुटकारा होना है। हमें यीशु मसीह को सही मायने में अपनाना है। जब हम सही मायने में अपनाते हैं, हम शरीर से, हमारे प्राणों से, हमारी आत्मा में भी उस छुटकारे को पाते हैं। वचन कहता है कि जहां आत्मा है वहां पर लिबर्टी है, वहां पर फ्रीडम है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा से चलेंगे, हम बंधन में नहीं रहेंगे। कई बार हम कोई तो घर पे जाते हैं, हम किसी भी घर पे जाते हैं, वहां पर एक अजीब सी घुटन सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि शत्रु के वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं। घर में कुछ बातें होती है कि जिस वजह से लोग बंधन में आ जाते हैं। कई बार हम हमारी बातों से बंधन में आ जाते हैं। कई बार हम खुद ही छुटकारा नहीं चाहते हैं, इस वजह से हम बंधन में रहते हैं। हमें पता भी नहीं रहता है कि हम बंधन में हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी चीज के, किसी व्यक्ति के बंधन में। कई बार हम लोगों को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि यीशु मसीह का स्थान नीचे कर लेते हैं, और उस व्यक्ति को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि उसका स्थान परमेश्वर के जैसा हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है। हम इतना प्रेम करते हैं किसी व्यक्ति से, हम इतना प्रेम करते कि हम खुदा से भी ऊपर उसे मानने चले जाते। उनके प्रेम के खातिर हमें समझ नहीं आती कि हम उस मर्यादा को लांघकर हम शैतान के टेरिटरी में चले गए। हमें समझ ही नहीं आता। कई बार हम चाहते हैं, लोगों को प्लीज करना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजों को करते हैं कि सामने वाला खुश हो जाए। जैसे अभी
लोगों पर जो क्या चल रहा है, मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, उस बातों को समझने के लिए, इसलिए बॉस भी खुश होता है कि हाँ ऐसे लोग, कुछ लोग हैं सीसीटीवी कैमरा के जैसे कि जो हर समय देखते रहते हैं और हर समय इंफॉर्मेशन लाके रखते हैं। शैतान भी हमारे जीवन में वो सीसीटीवी कैमरा के जैसा है, हर समय वो हमें देखता रहता है, हर समय वो हमें जांचता रहता है कि इसके पास अब झूठ बोलेगा, अब झूठ बोलेगा, अब ये कुछ बोल देगा, अब इसके मुंह से कुछ गलत निकलेगा, वो उसे ले लेगा और तुरंत वो यीशु मसीह के पास उधर स्वर्ग में चला जाता है दोष लगाने के लिए। इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है। मेरी दुआ है कि जितने स्पीड में शैतान वहां जाता है ना, उससे कहीं ज्यादा स्पीड में हम सॉरी बोल के खत्म करें। कितने स्पीड में अगर वो जा रहा है, वहां पर लाइन में खड़ा हो रहा है कि हाँ मैं इसने आज ऐसा कर लिया, इसने वैसा कर लिया, हम तुरंत, जैसे हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है, वो हमें बताता है तेरा ये गलत हो गया, तूने ये कहा गलत हो गया, तूने यहाँ पे गुस्सा किया गलत हो गया, तूने परमेश्वर की महिमा किसी मनुष्य को दे दी गलत हो गया। जब हमें समझ आती है, जब कन्विक्शन आता है, हमें तुरंत क्षमा मांगना है, खुदा क्षमा कर दे, क्षमा कर दे कि मैंने तुझे, तेरा स्थान मैंने किसी मनुष्य को दे दिया, क्षमा कर कि मैंने कुछ चीजों को मैं समझ नहीं पाया, मैं तेरे से आगे आगे दौड़ गया, मुझे क्षमा कर दे। जब कई बार हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं, आपको पता है कई बार हम, परमेश्वर साथ साथ में चलता है, फिर परमेश्वर कहता है, प्रभु कहते हैं कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। हम उसे पीछे, हम हाथ छोड़कर, एक जिद्दी बच्चे के समान हम हाथ छोड़कर कहते हैं मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये खुदा को पीछे छोड़ देते, आगे चले जाते हैं और फिर गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर देखते खुदा कहाँ है तू, मुझे लग गया, मैं गड्ढे में गिर गया, तू कहाँ है। ऐसा ना करें, हर समय पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे, काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, काफी सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जब हम पवित्र आत्मा की सुनेंगे, काफी सारी चीजें हमारी आसान होंगी। वो ना सुने कि कोई अगर हमारे पास आकर कुछ कह रहा है, तेरे लिए ये बोला गया है, वो बहन तेरे लिए वो बोल रही थी, वो भाई तेरे बारे में ये बोल रहा था, अगर हम वो सुनेंगे तो हम बंधन में आ जाते, फिर हमारा दिल सोचना चालू करता है, मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका क्या बुरा किया, मैंने तो अच्छा ही किया, मैंने तो अच्छा ही सोच के किया, इसके जीवन ये क्यों ऐसा हमेशा मेरे बारे में बुरा ही बोलता रहता है, मैं कितना भी अच्छा करूं ये बुरा ही बोलता रहता है। ये सब क्या करता है, हमें बंधनों में लाता। शैतान हमें उलझाने में, वो उसको पसंद आता है कि हम उलझे रहे, लेकिन हम अगर पवित्र आत्मा की चाल चलते हैं तो हम सुलझे रहेंगे। हम हमेशा जानने पाएंगे कि खुदा तूने हमें आजाद किया है। आज मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आजाद हो गए हैं। अब कोई भी बंधन हम पर, हमें बांध कर नहीं रख सकता है। इस बात को पूरी रीति से अपने दिल में, अपने दिमाग में ठान लो, भर लो, अपने हृदय में लिख लो कि मैं आजाद हूँ, मैं हर एक पापों से आजाद हूँ, मैं हर एक शापों से आजाद हूँ, मैं हर एक बंधन से आजाद हूँ। अब है शैतान, यदि तू मेरे लिए कोई बंधन लाता भी है, मैं तेरे मुंह पर तमाचा मारकर कहता हूँ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं आजाद हूँ। मुझ पर तेरी कोई भी चालें सफल नहीं होएगी। तूने कुछ भी लाया हो, तू मंत्र तंत्र ला, तू जादू टोना ला, तू गेट ला, तू रिजेक्शन ला, तू कुछ भी ला, लेकिन मैं तेरे बंधन में अटकूंगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे फ्री किया हुआ है। उसने मुझे फ्री में, उसने मुझे मोल देकर फ्री किया, ऐसे ही फ्री नहीं लिया हुआ है, उसने हमारे लिए कीमत को चुकाया है। अगर हम, हमारे लिए अगर उसने कीमत को चुकाई है तो सोचो हम कितने प्रेशियस हैं, हम साधारण नहीं है। और शैतान हमें क्यों बंधन में बांधना चाहता है, क्योंकि अगर आप और मैं अगर बंधन में रहे तो हम परमेश्वर की योजना पूरी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो इस बंधनों को लाता है, वो बीमारी को लाता है, वो हमारे लिए कुछ ऐसे काम करता है कि घर के लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, ऑफिस के लोग हमारे लिए कुछ जाल बना के रखते हैं, कुछ भी करते हैं। जब हम कई बार मैं इस बातों को सोचती हूँ कि खुदा ये ऐसे क्यों करते हैं, क्यों लोग ऐसे अपने आप, कल तक अच्छे थे, आज लोग बड़े अजीब बर्ताव करने लग गए, क्यों ऐसा करते हैं। और फिर हमारा काफी सारा समय चोरी हो जाता है ये सोचने में कि क्या हो गया। लेकिन अगर हम जानेंगे, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने,
नाश करने, लेकिन यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। वहां पर कोई भी बंधन नहीं है। जिस दिन हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं, हमारे सारे बंधन टूटते चले जाते हैं। हमारी सारी वो आदतें, आज अगर आपके जीवन में कुछ आदतें हैं जो आपको बंधन में रखती है, अरे मैं 4 बार चाय पीना चाहिए, अगर नहीं पीऊंगा, अभी ये 4 बजे चाय नहीं पीऊंगा तो मेरा सर दर्द चालू हो जाएगा। आज उस बंधन से आजाद हो जाओ, हर उस आदतों से आजाद हो जाओ जो आपको बंधन में रखती है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरा ऐसा हो जाएगा, अगर मुझे नींद नहीं मिली तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं वहां गया और वहां पर जाने मैं ना कहीं घर में इधर आ गया ना तो मेरे जीवन में कुछ ऐसा ही हो जाता है, कुछ है ना मेरी हानि हो जाती। ये सारे बंधन है। आज परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, आपके जीवन में कोई भी बंधन नहीं रहना है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है, अगर आपके जीवन में सत्य का आत्मा है, तो आप कोई भी बंधन में नहीं रह सकते हो। आज हर उस बंधन को याद करें। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में ऐसे कौन से बंधन है जो आपको रोकते हैं, जो आपको परमेश्वर की इच्छा में जाने से रोकते हैं। अगर आप देखो, अगर आपको दुआ करने का समय है और उस समय में अगर किसी का फोन आता है, आपको समझना है कि ये मेरा समय परमेश्वर के साथ में का समय है, और कोई मुझे वो दोस्त तुम्हारा शत्रु नहीं है, लेकिन जो चाल शैतान चलता है किसी के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा, अपने घर के लोगों के द्वारा, आपको उस चाल को समझना है कि मेरा समय चोरी नहीं होना है, मेरी एनर्जी चोरी नहीं होनी है, मेरे मुंह के शब्द जब हम देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता किसी से बात कर रहे हैं और समय बीतता जाता है, बीतता चला जाता है। इतना समय बीतने के बाद फिर हम सोचते हैं, अरे बाप रे, इतना समय हो गया, इतने समय में मुझे कुछ और करना था। जब संसार के काम होते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब दुआ करने का समय है, जब प्रार्थना करने का समय है, जब कुछ परमेश्वर के राज्य में कुछ करने का समय होता है, वो समय शैतान कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है कि आप वहां तक ना पहुंचो, आप वहां पर ना जाओ, आप उस स्थान पर ना सुनो, वहां पर नहीं रहो, आप उस बातों को ना सुनो, आप उस वो वचन, अगर वचन आपको छुटकारा लाएगा तो शत्रु पूरी कोशिश करता है कि छुटकारे का वचन आपके कान तक ना पहुंचे, आप उस स्थान तक ना पहुंचाया जाए, वो पूरी कोशिश करता है। लेकिन हमारा काम है, हमें उसके बंधनों से आजाद होना है। अगर कोई भी बंधन अगर शत्रु लाता है तो हमें उसे रिव्यू करना है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं, शैतान, मैं तुझे सारे बंधनों को तोड़ती हूँ, मैं तेरे सारे बंधनों से मैं आजाद हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे यीशु ने मुझे मोल देकर खरीदा हुआ है, उसने मुझे खरीदा है, उसने मेरे लिए लहू बहाया है ताकि मैं छुटकारे को पाऊं। तो आज से मैं आपसे एनकरेज करती हूँ, आपको एनकरेज करती हूँ, इस वचन के द्वारा आपने छुटकारा पाया है यीशु के लहू के द्वारा। अपने आप को एनकरेज करो कि मैं आजाद हूँ यीशु में, मैं आजाद हूँ, कोई भी बंधन में मैं ना रहूं, क्योंकि पिता की मर्जी है कि मैं आजाद रहूं, पिता की मर्जी है कि मैं यीशु के साथ में उस आजादी में रहूं जो उसने उसके लिए कीमत चुकाई है। देखो, हम आज आजाद है क्योंकि हमारे लिए किसी ने तो पे किया हुआ है, हमारे लिए किसी ने अपने प्राणों की बलिदान दिए, इस वजह से हमारा देश आजाद है। तो हमारे आत्मिक आजादी के लिए भी हमारे यीशु मसीह ने लहू बहाया है, उसने वो बलिदान को दिया है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ना कोई सोना चांदी कर सकता है। यीशु मसीह का लहू सोने और चांदी से भी बहुमूल्य है, क्योंकि वो हमारे आत्मा को आजाद करता है ना, हमारे शरीर, हमारे प्राण और हमारी आत्मा को आजाद करने वाला यीशु का लहू है। आज जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने अंदर ले लेते हैं, जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, हमारे सारे बंधन टूटते चले जाते हैं। आप कोई भी बंधन में नहीं रह सकते। अगर आपके पास अगर कोई बंधन है, शायद बीमारी का बंधन हो, शायद कर्जे का बंधन है, शायद कोई किसी व्यक्ति को खुश करने का बंधन है, शायद समय का बंधन है, बॉस का बंधन है, रिश्तेदारों का बंधन है, माँ बाप का बंधन है, सास ससुर का बंधन है, शायद आपके जीवन में कुछ भी बंधन क्यों ना रहे, आज उस बंधन को यीशु मसीह के करीब ले आओ। अभिषेक के कारण वो बंधन टूटेगा।
नेम। आप आजाद हो, परमेश्वर ने आपको आजादी में रहने के लिए बुलाया है, ना कि बंधन में रहने के लिए। उसने आजाद कर दिया है, अब बारी हमारी है, हम हमारी सोचों में आजाद होना है। हमें इससे विश्वास करना है कि खुदा ने मुझे आजाद किया है, मुझे आजाद रहने के लिए मुझे आजाद किया हुआ है। हम आजाद है, हम हर उस बंधन से आजाद है, हर उस आदतों से हम आजाद है। आज वो आदतें टूटती जाएंगी, वो हर एक वो आदत, हर एक वो एडिक्शन जो कहते हैं, मैंने कई बार लोगों को सुना है कि वो मिस्री घसते हैं सुबह सुबह, वो कहते हैं कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मेरा पेट साफ नहीं होएगा। ये आदतें हैं जो बंधन में रखती है। भाई अच्छा खाओ, केला वेला खाओ, पानी वानी पियो, पेट साफ हो जाएगा, लेकिन ये आदत है जो हमें बंधन में रखती है कि ऐसा करने से वैसा होएगा, अगर मैं ये ऐसा कुछ करूंगी तो ही मेरे जीवन में रिजल्ट आएगा। नहीं, परमेश्वर ने हमें अच्छा बनाया है। जब मनुष्य को बनाया तो देखा, आदम को देखकर उसने कहा अच्छा है, उसने हमें कुछ भी गलत नहीं पाया। पाप की वजह से हम अच्छे क्यों नहीं है? पाप की वजह से हमारे अंदर वो पाप आ गया, जो फल के खाने के द्वारा जो पाप आ गया, उस वजह से हम वो अच्छापन हमसे निकल गया। लेकिन यीशु आया, यीशु ने जो हमारे लिए बलिदान दिया, उसने फिर से हमें उस रिहाई में, उस छुटकारे में उसने लाया है। आज यीशु मसीह के छुटकारे को रिसीव करें, उसके लहू के द्वारा आपने और मैंने छुटकारे को पाया है। सही मायने में छुटकारे में चले, हर दिन परमेश्वर को मांगे, यीशु मसीह से दुआ करें, पवित्र आत्मा से दुआ करें कि मैं कोई बंधन में नहीं रहूंगा, मैं नहीं चाहता, मैं बंधन में रहना ही नहीं चाहता। हे शैतान, तू मेरे लिए कोई भी बंधन क्यों ना लाए, मैं तेरे बहलिए के जाल में मैं फंसूंगा नहीं। मैं आज से पवित्र आत्मा की चलाई चलूंगा, मैं पवित्र आत्मा से सुनूंगा, मैं उसकी ही अगुवाई से चलूंगा, ताकि मैं किसी बंधन में ना पड़ूं। ना, आइए दुआ करते हैं। सुनी धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से खुदा हम आपके चरणों में आते राजा। खुदा बाप, सचमुच आपके उस बहुमूल्य लहू के लिए, उस निर्दोष निष्पाप मेमने के लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो हमारे लिए बहा गया। परमेश्वर खुदा, हमारे पापों के कारण, हमारे शापों के कारण आप घायल हो गए। परमेश्वर मेरे खुदा यीशु मसीह, उस बलिदान को हम याद करते हैं राजा, और उस छुटकारे को हमारे जीवन में रिसीव करते हैं। मेरे खुदा, आज वो बंधन टूटने दो परमेश्वर, जो बीमारी को लाते हैं परमेश्वर, जो कर्जे के द्वारों को लाते हैं परमेश्वर, और जो परमेश्वर जो मनुष्य को खुश करने वाले बंधन, जो समय से बांधने वाले बंधन, जो बाप दादाओं के, पूर्वजों के प्रभु कामों की वजह से, उनके स्वभाव की वजह से जो हम पर आए हुए बंधन, आज यीशु के नाम से मैं उन सारे बंधनों को खारिज करती हूँ, तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। मेरे खुदा का वचन कहता है, अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ा जाएगा। आज उसी अभिषेक के कारण प्रभु, उसी अभिषेक के प्रभु सामर्थ से, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु जी, यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति का बंधन टूटता चला जाए प्रभु जी। और प्रभु, कितना भी पुराना बंधन क्यों ना हो प्रभु, कितना भी पुराना बंधन उन्हें बांध के रखा है प्रभु जी, और प्रभु उन्नति के लिए प्रभु, उन्नति में बढ़ने से बांधा हुआ बंधन, आज यीशु के नाम से उससे मैं खारिज करती हूँ, तोड़ती हूँ उस बंधन को जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और मेरे खुदा प्रभु जी, यीशु के नाम से खुदा, उन बाप दादाओं के स्वभाव के बंधनों को तोड़ते हैं राजा। खुदा बाप, हम जोशुआ जनरेशन है, हम यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए, हम ये पीढ़ी है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हमें छुटकारा दिया है प्रभु, कोई हमारा छुटकारा चोरी ना करने पाए प्रभु, कोई हमारा आनंद ना चोरी करने पाए। ऐसे शत्रु के सारे ट्रैप्स को, उसके सारे प्लानिंग्स को, उसके सारी प्लॉटिंग्स को हम खारिज करते हैं यीशु के नाम से। खुदा, आपने हमें छुटकारे में जीने के लिए बुलाया परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा हमने छुटकारे को पाया है। हम सही मायने में आजाद होना चाहते हैं राजा। खुदा, वो सारी आदतें जो प्रभु जी, जो हमें पाप में ले जाती है परमेश्वर, वो सारे टीवी सीरियल का देखना, वो गलत गलत चीजों का देखना, वो गलत गलत बातों का सुनना, वो गलत बातों का बोलना, खुदा मन में कड़वाहट रखना, और प्रभु अन्य बातें प्रभु, और भी कई सारे ऐसे पाप जो गुस्सा दिलाने वाले पाप, और प्रभु जी जो किसी को
राजा। खुदा तेरे पवित्र आत्मा के फलों से हमें भरे राजा। प्रभु हमारे अंदर मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, हमारे अंदर अगापे प्रेम से हमें भर दो राजा, ताकि हम एक दूसरे के प्रति उन्नति का कारण ठहरे, हम एक दूसरे को प्रेम देने वाले, आदर देने वाले बनने पाए परमेश्वर, आपकी शिक्षाओं में चलने वाले बने प्रभु। ऐसा आप हमारे लिए करना राजा। खुदा आपने चलाया इसलिए धन्यवाद खुदा। सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मिले हुए छुटकारे को हम हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे घराने के हर एक सदस्य के जीवन में हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। खुदा आपके छुटकारे में हमें चलाए राजा। खुदा बाबा आपने चलाया इसलिए धन्यवाद प्रभु। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु सुना गया वचन, बांटा गया वचन प्रभु जी, इस पर यीशु का लहू लगाते हैं परमेश्वर। कोई वचन प्रभु किसी के भी हृदय से निकालने न पाए, ये वचन प्रभु अच्छी भूमि में गिरकर 100 गुना फलों को लाने वाला हो सके परमेश्वर। ऐसा करना परमेश्वर, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में मांगते हो, सुनो और ग्रहण करना। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।